स्वप्न बुद्धांत गमन दृष्टांत दाष्टान्तिक संसार वर्णितः। स्वप्न और जागृत के गमनागमन आदि दृष्टांत के माध्यम से जिस दाष्टान्तिक तत्व का वर्णन करना था उस संसार रूपी दाष्टान्तिक तत्व का वर्णन हो गया। केवल संसार का ही वर्णन नहीं हुआ है, संसार हेतुश्च विद्याकर पूर्व प्रज्ञा वर्णिता। संसार का कारण उपासना, कर्म और वासना, यह बात में वर्णन कर दिया गया। यैश्च उपाधिभूत ही कार्यकरण लक्षणैर्भूत ही परिवेष्टित संसारित्वम अनुभवति तानि च उक्तानि। जो उपाधिभूता, जो वस्तु हैं, जो कार्यकरणात्मक हैं, जिनसे वेष्टित होकर, युक्त होकर, संघटित होकर यह संसारित्व को प्राप्त करता है, उन उपाधिभूत वस्तुओं का भी वर्णन हो गया। तान्यपि उक्तानि तेषां साक्षात प्रयोजकों, और उन कार्यकरण संघात जिनको लेकर चलता फिरता है संसारी बन करके, उन कार्यकरण संघात का भी प्रयोजक कौन है? धर्माधर्मो विधि पूर्व पक्षं कृत्वा। उसका कारण पुण्य और पाप ऐसा पूर्व पक्ष करके सिद्धांत बताया, काम एव इति अवधारितम्। कामना ही मुख्य कारण, कामयमानो अकामयमान कर विभाग करते हुए समझा दिया था। कामना ही वास्तव में संसारित्व का कारण। किसी भी विषय की कामना हो, यत् किंचित मात्र का विषय का यदि कामना होता है तो वह कामना के कारण से उसको संसार में जरूर आना होगा। यथा च ब्राह्मणेन यम् अर्थोधारित एवं मंत्रेणापि बंधम बंध कारणम च उक्त्वा उपसंहृतम प्रकरणम इति नु कामयमान इति। जिस प्रकार ब्राह्मण भाग के द्वारा वर्णन किया गया था, निश्चय किया गया इस संसार में पदार्थ स कारण सरहस्य, उसी प्रकार से मंत्र के द्वारा भी उसको समझा दिया गया। बंधन का कारण को कथन करके पूरे प्रकरण का उपसंहार करते हुए अंत में इति नु कामयमाना इति समाप्त किया। और फिर आरंभ किसा किया? उसके बाद अथा कामयमान इत्यारभ्य सुषुप्त दृष्टान्त से दाष्टान्तिक सर्वात्म भाव मोक्ष उक्तः। अथ अकामयमाना से आरंभ करके सुषुप्ति है दृष्टांत जिसका, ऐसा जो दाष्टान्तिक होता जो मोक्ष है सर्वात्म भाव, उसका भी कथन हो गया। मोक्ष कारणंज आत्मकामतया यद आप्तकामत्वम उक्तम। मोक्ष कारण क्या है? आत्मकाम वाला होने से आप्तकाम होता है, यह बात भी कह दिया गया। तच्च सामर्थ्यात् न आत्मज्ञान मंत्रेण आत्मकामतया आप्तकामत्व भी सामर्थ्यात् ब्रह्मविद्यैव मोक्ष कारण इत्युक्तम्। और वह आत्मकामता कैसे आएगा? आत्मा ही कामना का विषय हो और अन्य कुछ नहीं, ये कैसा हो सकेगा? बिना आत्मज्ञान का हो नहीं सकता। जैसे सामर्थ्य से जो आत्मकाम है वो आप्तकाम है कह दिया, लेकिन आत्मकाम कौन होगा? जिसने कोई कामना नहीं होगी। और आत्मा की कामना करना है और अन्य की कामना ना होने का मतलब क्या? कौन सा ऐसा साधन है जिससे आप अन्य सकल कामनाओं को मिथ्या समझकर त्याग दें और आत्मा को सत्य मान को उसकी कामना करें? वह साधन क्या है? वो आत्मज्ञान। इसे कहते हैं तच्च सामर्थ्यात्। तच्च मोक्ष कारणत्व श्रुत जो आत्मकामत्व है वह तद्वारा आप्तकामत्व का जो कथन किया उसी से सामर्थ्य से सिद्ध हो गया। क्या सिद्ध हुआ? न आत्मज्ञान मंत्रेण आत्मकामतया, कि आत्मज्ञान के बिना कोई आत्मकाम नहीं हो सकता और आत्मकाम हुए बिना आप्तकाम वाला नहीं हो सकता और आप्तकाम हुए बिना अकाम नहीं हो सकता। इति सामर्थ्यात्, इसी शब्दगत सामर्थ्य के आधार पर निर्णय ले रहे हैं हम कि ब्रह्मविद्यैव मोक्ष कारण, ब्रह्मविद्या ही मोक्ष कारण है, यह भी निष्कर्ष दे दिया गया। अतो यद्यपि कामो मूलमित्युक्तम, और इसके पश्चात अब क्या करने जा रहे हैं? यद्यपि
काम ही मूल कारण है, इसे कह दिया गया। और तथा भी मोक्ष कारण विपर्ययेण बंधक कारणम अविद्या इत्युक्तम एवं। मोक्ष कारण क्या? ब्रह्म विद्या, उसका विपर्ययेण अविद्या, यही बंध का कारण है। ये भी एक तरह से संक्षेप में कह दिया गया है। अत्रापि मोक्ष मोक्ष साधन च ब्राह्मणेन उक्तम, लेकिन मोक्ष और मोक्ष साधन अभी तक केवल ब्राह्मण भाग के द्वारा कथन किया हुआ है, मंत्र भाग से भी हुआ नहीं। तस्यैव दृढ़ीकरणाय मंत्र उदाहृयते, उसी तत्व को मोक्ष और मोक्ष साधन को का विषय में दृढ़ता निश्चय पूर्वक निश्चय करने के लिए अब आगे का मंत्र का कथन किया जा रहा है, श्लोक शब्दवाच्य, जो कि श्लोक शब्दवाच्य। तदेश श्लोको भवति यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय यस्य हृदय श्रद्धाः अथ मर्त्यो अमृतो भवति अत्र ब्रह्म समष्टुता इति। यह मंत्र समाप्त हो गया। फिर ब्राह्मण शुरू। तदता अहि निर्लेवणी वल्मीके मृदा प्रत्यस्ताशीत एवमेव इदगं शरीरगं शेदे अथायम् अशरीरो अमृत प्राणो ब्रह्मैव तेजैव सोहम भगवते सहस्रम ददामिति होवाच जनको वैदेह। सब बात समाप्त हो गया, फिर बोलने लगा सहस्रम ददामि। खत्म हो गया मामला। संसार का वर्णन हो गया, कारण वर्णन हो गया, मोक्ष वर्णन हो गया, मोक्ष का साधन वर्णन हो गया। फिर क्या रह गया? शास्त्र से चतुर्धा प्रवृत्ति हानम हान हेतु हो, हान साधनम हेयम हेयो हेतुश्च, ये बताना चाहिए। चार है, हेय क्या है और हेय का हेतु क्या है। संसार हेय है और संसार का कारण क्या है, और उसका त्यागने का नाश करने का जो हान उपाय साधन, और साधन का भी जो उपाय क्या है, उसकी जो प्रक्रिया क्या है वो बताना चाहिए। हानम हानोपायश्च, हेयो हेय हेतु हानम हानोपायश्च, ये चतुर्धा ही शास्त्र की प्रवृत्ति होती है। कोई भी शास्त्र होगा उसमें चार ही मिलेगा, पांचों को हो नहीं सकता है। इसलिए कहते हैं कि चारों तो बात बता दी आपको। है संसार और उसका हेतु क्या है, अविद्या बता दिया। हान है मोक्ष और उसका उपाय आत्मज्ञान, बात खत्म। फिर क्यों बोला ये सहस्रम ददामि अर्थ ऊर्ध्व मोक्षाय ब्रूहि, क्या मतलब? इसका ये बड़ा रहस्य है, क्योंकि वह दृढ़ करना चाहता है, वो अभी पूरा हुआ नहीं है। क्योंकि मोक्ष और मोक्ष साधन बता दिया, संसार संसार का कारण बता दिया, इतने मात्र से काम पूरा नहीं होता है। वह मोक्ष आत्मज्ञान का भी साधन बताना जरूरी है। आत्मज्ञान कैसे मिलेगा है? आत्मज्ञान कैसे मिलेगा वो तो बताना पड़ेगा ना। वो भी बताने के लिए आगे जान के पूछा है, ये कहेंगे। चलिए, कुछ लोग कहते दृढ़ करने के लिए पूछा, दृढ़ करने की जरूरत नहीं है, कहेंगे भाष्यकार दृढ़ करने के लिए पूछा नहीं है कि दृढ़ करने तो मंत्र भाग आया, ब्राह्मण के मंत्र भाग आने से दृढ़ता हो गया, और दृढ़ करने का कोई मतलब नहीं। इसलिए उसके उत्तरवर्ती साधन जो ब्रह्मचर्य आदि है उसका कथन करना जरूरी है। तत्, हाँ मंत्रार्थ देखिए, तत् माने तस्मिन्नेव अर्थे पूर्वोक्त मोक्ष मोक्ष साधन विषय एष श्लोक भवति, यह मंत्र है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामाय यस्य हृदय श्रद्धा, ये कामाः अस्य मुमुक्षोः हृदय श्रद्धा, इस मुमुक्षु के हृदय में जो कामने आश्रित हैं, यदा जब एते सर्वे कामाः प्रमुच्यन्ते, सारी कामनाएं नष्ट हो जाती हैं, अथ उसी के उत्तर क्षण में मर्त्यो अमृत भवति, यह मर्त्य अमृत हो जाता है और इस शरीर में रहते हुए ही अत्रैव सन्ति ब्रह्म समष्टुता, ब्रह्म भाव को प्राप्त कर लेता है। इसको भी दृष्टांत से समझा रहे हैं। तद यथा अहि निर्लेवणी वल्मीके मृता प्रत्यस्ता शयित, देखो सांप अपना जो ऊपर की चमड़ा होता है उसको केंचुली कहते हैं, और उसको त्याग देता है और फिर उसी के अंदर रहता है, वहीं पर
उसी बिल में उसको त्यागा हुआ है और बिल में ही बैठा हुआ है। लेकिन अब जो त्याग किया जिस शरीर को, उस शरीर के साथ सर्प का कोई संबंध नहीं। कोई उठा के ले जाए तो नाराज नहीं होएगा। सर्प अंदर बैठा रहता है, आप उसकी कैंची हमेशा क्या होता है, बाहर फंसाता है कहीं, कोई पत्थर उत्तर किसी घास से फंसा देता है एक किनारे को, और फिर वो अंदर चला जाता है और कैंची बाहर के बाहर रह जाता है और वो अंदर जाए। वो अंदर जगह सोया हुआ है, आप बाहर उसको पकड़ लीजिए और कैंची खींच लीजिए बाहर, वो आ जाएगा आराम से। और अंदर सांप नहीं आया घुस करते हुए, क्यों नहीं आया? वो जानता है तो मेरा मरा हुआ शरीर को ले जा रहा है, कोई ले जाने दे, उसके साथ संबंध नहीं है। मुख्य कारण क्या है? संबंध का अभाव। उसी प्रकार लेवनी जैसे हो जा, निर्लेवनी जैसे ये हो जाएगा और ये पड़ा रह जाएगा यहीं पे, और सब कुछ भी हो रहा हो, वो ब्रह्म ज्ञानी शरीर के अंदर रहते हुए महल के अंदर रह रहा है, ये संसार रूपी मान लो वो है बिल है, इसके अंदर पड़ा है और शरीर से उसका कोई मतलब नहीं। वह सर्पस्थानीय है ब्रह्मज्ञानी और निर्लेवनी स्थानीय है आपका शरीर। वल्मी के अर्थात वही जो बिल में मृता प्रत्यस्ता मरा हुआ है, त्यक्त है, शहीद पड़ा हुआ है, एवं एवं फिर भी सांप बड़ा मजे में वहां सोया रहता है, उसको कोई मतलब नहीं रहता वो शरीर से। उसी प्रकार से इदम शरीरम शेते, इसी प्रकार ये शरीर भी ये संसार में पड़ा रहेगा। अतयम शरीर हो, फिर वो क्या हो गया? शरीर से असंबद्ध होकर के वो अशरीर रूप धारण कर गया, वो अमृत, अतएव अमृत हो गया। जब तक शरीर था वो मृत था, अब जब अशरीरी हो गया तो अमृत हो गया। प्राणो ब्रह्म एव तेज एव, वह प्राण रूप हो गया, वह ब्रह्म ही हो गया, वह तेज ही हो गया। एवकार के द्वारा दो बार बोल दे, ब्रह्म एव तेज एव। ब्रह्म से कहीं ब्रह्मा जी न ले लें आप, इसलिए एव कह दिया। अरे चार खोपड़ी वाला ब्रह्मा नहीं, यहाँ शुद्ध ब्रह्म की बात, निर्गुण की बात है। इसलिए प्राण शब्द वाच्य क्या है? शुद्ध ब्रह्म ही है। प्राण में अतिव्याप्ति हो रहा था, भौतिक प्राण निवारण करते ब्रह्म एव। ब्रह्म का जो हिरण्यगर्भादि में अतिव्याप्ति हुआ उसके तेज मैंने प्रकाश स्वरूप परस्पर व्यावृत कर दिया। सोहम भगवते ससमृत हो वाजन को वैदेह अथव ऊर्ध्व विमोक्षा ब्रूही, ये नहीं कहा, इतना ही कहता है अभी 1000 गौ दूंगा। सर्वस्व दक्षिणा की बात नहीं आई अभी, मैं अपने साथ राज्य साथ आपके दास सेवा को प्राप्त कर रहा हूं, ये नहीं कह रहा यहाँ पे, केवल 1000 गाय देने की बात कहा। क्यों? आइए देखिए, भाष्यकार कहते हैं तत्तस्मिन्नेव अर्थ है, ये श्लोक का मंत्र भवती। तत्मने तस्मिन्नेव अर्थ है, ब्राह्मणोक्ते मोक्ष साधन रूपे अर्थ है, एष श्लोको मंत्र भवती। श्लोक शब्द का अर्थ मंत्र। यदा यस्मिन् काले सर्वे माने समस्ताः विद्या अविद्या ध्वस्तौ, विद्या के द्वारा अविद्या का ध्वस्त होने के बाद कारण का नाश होने से कार्यभूत कामनाएं और कामनाओं के भी जो संस्कार वासनाएं हैं ये कुछ भी अवशिष्ट नहीं रह जाते हैं। इसलिए समस्ता कर दिया, वासना सहित सकल कामनाएं। तृष्णा प्रभेदा प्रमुच्यन्ते, जो तृष्णा प्रभेद है विविध प्रकार के विषयों की वह नष्ट हो जाता है। आत्मकाम से ब्रह्मविद समूल तो विशीर्यन्ते, आत्मकाम वाला जो ब्रह्मविद्ता उससे ये समस्त जो कामनाएं समूल माने अविद्या सहित नष्ट हो जाते हैं। मूल क्या है? अज्ञान अविद्या, उसके सहित नष्ट हो जाते हैं। ये प्रसिद्धालोक है, यह मुत्रार्था पुत्रवित्त लोकेशना लक्षणा अस्य प्रसिद्ध पुरुषस्य हृदय बुद्धौ श्रुता आश्रिता। कौन सी कामना नष्ट हो जाती? ये प्रसिद्धालोक है, जो लोक में भी दुनिया लोक का तरह इसकी वासना इसी, इसके स्वभाव ऐसा, ऐसे शब्दों से कहा जाता है। लोक में प्रसिद्ध है, इसके हृदय में कूट कूट के इसका जो है ना भरा पड़ा है, ऐसा बोलते हैं। ये मान ही नहीं सकता है, प्रिजुडिस हो जाता है, पूर्वाग्रह बोलते हिंदी। वो क्यों है? वासनाओं के कारण से। ये प्रसिद्धालोक है, यह अमूत्रार्था, यह लोग और अमूत्र बने ऊपर के लोगों के फल संबंधी वासनाएं, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा रूपा अस्य प्रसिद्धस्य, पुत्र लोकेशना लक्षणा अस्य,
प्रसिद्धस्य पुरुषस्य लक्षण से पूर्व रूपा एक त्रय रूपा जो पुरुष के अंदर विद्यमान जो प्रसिद्ध कामनाएं हैं हृदय बुद्धो श्रद्धा कहाँ रहते हैं हृदय अर्थात बुद्धि भी गुफा के अंदर विश्राम है। अतः जब ये सब मूलतः नष्ट हो जाते हैं अतः मत उसके अनंतर तदा मृत्यो ये जो आज तक मरण धर्मा था मरण धर्मा सन काम वियोगा यद्यपि अब तक कैसा था मरण धर्मा था मृत्यु है उसका धर्म जिसका ऐसे शरीर वाला था ये सदा लेकिन अब काम वियोगा समूल तो मूल सहित कामनाओं का वियोग होने से ये अमृतो भवती अर्थात तात्पर्य क्या है इसका अनात्म विषय कामा विद्या लक्षणा मृत्यव मृत्यु क्या है कामना ही मृत्यु है ना पहले भी आया मृत्यु से ढका हुआ है सारा वहां भी अर्थ किया था मृत्यु मने अविद्या माया ये अर्थ किया था वही करे यहाँ पर भी अर्थात अनात्म विषय जो कामा अविद्या लक्षणा अविद्या का उपादान अविद्या रूपी उपादान कारण है जिनका ऐसा अविद्या का कार्यभूत जो अनात्म विषय की कामना है वही क्या है मृत्यु शब्द वाच्य वही मृत्यु है। अतो मृत्यु भी हो गए विद्वान जीवन ने वह अमृत इसे मृत्यु रूप वह कामनाओं का अविद्या सहित कामना का वियोग होने से वह जीवित रहता हुए शरीर के अंदर अमृत हो गया अर्थात अकाम रूपता को प्राप्त कर सीधी सी बात अकाम हो गया। अत्र अस्मिन्नेव शरीरे वर्तमान ब्रह्म समष्टुते ब्रह्म भाव मोक्षम प्रतिपदिता इस शरीर में रहते हुए भी वह ब्रह्म भाव को प्राप्त कर जाता है मोक्ष को प्राप्त कर लेता है ये इसका कैसे प्राप्त करेगा अत मोक्ष न देशांतर गमनम आदि अपेक्षित है क्योंकि जो मोक्ष है वह देशांतर गमन आदि की अपेक्षा नहीं करता जो आपका स्वरूप ही है ना इसलिए वो आपसे भिन्न तो है नहीं आप अपने मोक्ष को प्राप्त कैसे कर जाएंगे क्योंकि देशांतर गमन आदि की अपेक्षा नहीं है। तस्मात् विदुषो नोत्क्रामन्ते इसलिए पूर्व में कहा गया था विद्वानों के प्राणाः नोत्क्राम विश्व प्राणाः नोत्क्रामन्ते विद्वान के प्राण यहाँ से परलोक रूपा पर शरीर आदि को प्राप्त करने के लिए नहीं आते जाते हैं कहीं भी आते जाते नहीं है। यथावस्थिता एव स्वकारणे पुरुषे समवनीयन्ते यथावस्थिता जो जैसी हैं वैसी उत्क्रांति गत्यागति रहित यथावस्थित उत्क्रांति और गत्यागति से रहित होने का नाम ही यथावस्थिति जो जहाँ है वही अपना कारणभूत जो पुरुष है जो भूत है पंचमहाभूत है 11 इंद्रियां हैं ये सब कहाँ है अपने अपने कारणों में कारणभूत पुरुषों में लीन हो जाए नाम मात्र में अवशिष्यते इत्युक्त यह बात पूर्व में कह चुके हैं। हाँ 3-2-12 में क्या शेष रह जाता है नाम ये अमुक आनंद महाराज उसके निर्वाण महोत्सव हो रहा है भंडारा खा रहे लोग चल रहा है ये नाम ही रह गया और के नाम पे भंडारा खाए जा रहे हैं और कुछ नहीं होता वो तो गए स्वरूप में लीन हो चुके हैं तो ब्रह्म हो गए सर्वत्र व्यापक हो गया और शरीर गंगा जी में चले गए मछलियां खा गए बात खत्म हो गए है या नहीं क्या नाम रह गया है लोगों के मुंह में और नाम की महिमा को लेकर के व्यवहार चलते रहते हैं। हाँ वो भी चाहेगा वो तो चला जाता है समय आने पर अपने आप धीरे धीरे चला जाए। आप देखो भाई जितनी भी आप लोग जाते हैं महात्माओं का भंडारा खा लेते निर्वाण महोत्सवों की लेकिन कितने महात्माओं की होती आपसे ज्यादा 100 साल पुराने तक की इस संस्था के ऊपर डिपेंड है। वो आश्रम वाला अपने संस्थापक से शुरू करेगा उसे पहले के महात्मा को कौन कर रहा है हुए नहीं क्या महात्मा संसार में पहले हुए उनकी कौन कर रहा है निर्वाण महोत्सव न नाम किसको याद नाम भंडारा हो रहा है उनके नाम और कुछ कोई होता है महान जैसे शंकराचार्य वगैरह उनका नाम याद है और वो भी उनके निर्वाण तिथि कोई नहीं बनाता जयंती मनाता है उसकी भंडारा नहीं मिलती है? और आजकल के महात्माओं की जयंती और निर्वाण के भंडारे होते और जिनके नाम पर रोटी खा रहे उनके नाम पर कुछ नहीं करते कोई बड़ा कमाल है?
इसे तो अन्य संप्रदाय वाले काफी ठीक है। ब्राह्मण संप्रदाय वाले तो इतनी बड़ी जुलूस निकालते, इतनी बड़ा भंडारा कर देते हैं। और यह दसना में सब पाखंडी महामंडलेश्वर लोग बैठे करोड़पति बन करके सब मिलके कुछ करते ही नहीं। शंकराचार्य के नाम पे जुलूस निकालनी चाहिए, कम से कम उन्हीं के नाम पे वस्त्र पहने, उनके नाम पे रोटी खा रहे हो। हाँ, काहे को नहीं देते हैं? कहोगे तो उसके नाम पे लाखों रुपए कमा सकते हैं। एक समिति बना लें, उसे भी कमा सकते हैं, वो भी बिजनेस चल जाएगा। लेकिन अभी वो असल में समस्या दूसरा है, ये नहीं है समस्या पैसे वाली। समिति का अध्यक्ष कौन होगा? समस्या वो है। अब एक मंडलेश्वर मैं बनूंगा तो नहीं, मैं नहीं बनूंगा समिति, हम सदस्य, हम क्यों सदस्य रहेंगे? और मंडलेश्वर की आपसी लड़ाई चल जाएगी। एक अध्यक्ष बनेगा, दूसरा सदस्य नहीं बनेगा। सब अध्यक्ष कैसे हो जाएंगे भाई एक समिति में? और वही कारण क्या होता है कि कोई समिति बनती नहीं और न कार्यक्रम होते हैं। पैसे का कारण नहीं है, कारण यहाँ अपना अहंकार, कौन सी पद किसको मिलेगी, इसलिए होता है। खैर, कथम पुनः समोनिदेशु प्राणेशु देहे च स्व कारण प्रलीन विद्वान मुक्तो अत्रैव सर्वात्मा वर्तमान पुनः पुनः पूर्व देहित्वं संसार लक्षण न प्रतिपद्यते थी। कहते हैं यदि वो शरीर में रहेगा तो दोबारा कभी न कभी आ ही जाएगा उसके अंदर भी, और दोबारा वो संसारी क्यों नहीं होता है? मरने से पहले हो सकता है दोबारा उसके खटपट हो जाए, माया खेल खेल रच जाए, विद्या फिर आ जाए और फिर दोबारा संसारी हो जाए। ये आपने गड़बड़ कर दिया। वो ब्रह्म मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी ये शरीर जब तक जिंदा है तब तक इसी में रहता है, फिर तो अवसर आगे दोबारा संसारी होने का। कथम पुनः समवनीतेषु प्राणेशो देहे च स्व कारण प्रलीने। प्राण भी समस्त अपने अपने कारणों में लीन हो गया, शरीर भी अपने कारण में लीन हो गया। विद्वान मुक्त हो और विद्वान मुक्त हो गया तो अत्रैव सर्वात्म संवर्तमान, फिर भी आपने कहा त्रैव सन। ज्ञान का अधिकरण बता, उस शरीर में रह रहा है। ज्ञान जिस शरीर में उसको अनुभव हुआ था उसी शरीर में विद्यमान रह रहा है, ऐसे कह दिया आपने। पहले कहते बाह्य समन्वितेश प्राणी ने, अभी प्राण लय नहीं हो गए, प्राण लय हो तो शरीर मर जाएगा ना। समन्वितेश प्राणी से बाधितेश प्राणी, प्राण में जो सत्यता थी बाधित हो गया, प्राणों को अपने मिथ्या माना। देहे च स्व कारण प्रलीने, देह भी भूत पंच के परंपरा अधिष्ठाने आत्मनिधियावत, आपने भूत पंच को क्या कर दिया? वांग मनसी नियच्छेद, ऐसे करते हुए आपने आत्मा में सबको लय कर दिया है। भले बाहर से शरीर जिंदा है, लेकिन आपने क्या किया? आपने उसको सबको जैसे संन्यास होता गया है सबका स्वाहा स्वाहा कर दिया। हड्डी मान स्वाहा, आंख कान स्वाहा, सब स्वाहा कर दिया। विरजाहम और है क्या? यही है, कुछ नहीं। विरजाहम का मतलब आपने स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, सर्वोपाधि, सर्ववासना, सर्व कामना सबको स्वाहा कर दिया। अर्थात क्या है? मैं स्वाहा, खत्म, मैं ही मर गया। अहंकार को भी डाल दिया, सबको डाल दिया जाता है। मंत्र में ऐसे सब है शब्दावली, वो सब डाल दिया। अब क्या रह गया? प्रेत भूत नहीं। तब कहते नहीं, सुनो इधर आओ, आज से तुम्हारा नाम अमुकानंद, ये है तुम। वो तब से बढ़ा हाँ, मैं अमुकानंद हो गया। वो तो गया ना जो पहले था, वो नाम भी तो हो गया, सब खत्म हो गया था। अब दूसरा नाम दे दिया जाता है और कहते ये लो वस्त्र, लोक लज्जा के लिए पहन लेना और चलो मेरे साथ। पकड़ के वापस संसार में ले आते हो। फिर कहते महंत मंडलेश्वर बनो, बना दिया उसको, पूरा गृहस्थी बना देते। दोबारा एक गृहस्थी से छोड़ा, बड़े गृहस्थी में फंसा देते। अब भले ही कुछ लोग तो ऐसे भी होते, बाहर से तो बताते नहीं है हमें ये चीज चाहिए, हमें गद्दी चाहिए, हमें मान सम्मान चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बोलते हैं नहीं। बाहर से बड़ी बिल्कुल आनंद में रहते हैं, दुनिया के लिए पाखंडी है, और अंदर से चाहते हैं कि मेरे को पूरा मान सम्मान हो, ये हो वो हो, ऐसा हो वैसा हो। मेरे हाथ नमक पार्वती होनी चाहिए, क्यों नहीं होगा? नमक पार्वती में क्या रखा है समझ में नहीं आता है। और कोई कह दिया मुंह से नमक पार्वती हो तो उसकी भला हुई, तेरी क्या हुआ? उसने भगवान का नाम ले तो उसका तो भला हो गया, तू तो ऊंट बन के आ रहा है, तेरा क्या होगा? अब ये नहीं अकल इनको, विवेक की नहीं, समझ में नहीं आता है। विवेक कहाँ मर गया इन लोगों का?
अरे जब तुम इस साथ में कह देता हूं पार्वती पते तो तेरे भी भला होता। तू तो भगवान का नाम भी नहीं लिया, ऊंट बन के आ रहा है सीधे। अब वो कम से भगवान का नाम ले रहे, चलो उन सबका तो भला हो जाएगा। और खुद नाम भी नहीं लेते, बोलने में शर्म आती है, भगवान का नाम लेने में भी शर्म आता है उन्हें, और अपने आप को विरक्त ब्रह्मज्ञानी मानते हैं। अब पूजा उनकी करो तो मुंह से बोलेंगे भी नहीं, सारे शंकराचार्य बोलो ना, अपने आप को तो अभेद तो कर लो, हैं? मेरी पूजा हो रही भाव आ जाता है, इसलिए नहीं बोल पाते हैं। अब ये भाव नहीं जिनमें शंकराचार्य की पूजा कर रहा है, ये हमारी थोड़ी कर सकता है, हमारा कौन करेगा? इसलिए कम से कम तुम ही बोल दो मंत्र को, शंकराचार्य बोलो ना। नहीं, पूरा फोन लगा लू करके बैठ जाएंगे, हाँ करेंगे, आशीर्वाद देंगे, सब पाखंडी ज्यादा होगा। और शास्त्र कहते हैं सब कुछ नहीं, बेकार बातें। इसलिए कहते प्रणीने देह जिसव कारण अपने अपने आत्मा में अपनी लीन कर दिया सारा शरीर को। अब शरीर का क्या पूजा होगा? शरीर ही नहीं रह गया, न इंद्रियां रह गया, न प्राण रह गया, कोई चीज नहीं रह गया। अब कौन किसका मान सम्मान कर रहा है, अपमान कर रहा है, कौन किसकी पूजा कर रहा है, नहीं कर रहा है, क्या मतलब रह गया? कुछ नहीं है। इसलिए कहते हैं वो भी जो प्रण हो गए, जो विद्वान वही विद्वान मुक्त है। अब बाकी तब पाखंडी ये शब्द जाल पकड़े हुए हैं, शब्दार्थ ज्ञान है, खोपड़ी है थोड़ी बहुत, उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसलिए वो विद्वान मुक्त है। तो वह अत्रैव सर्वात्मा सन, अत्रैव मने ज्ञानाधिकरण देह एव सर्वात्मा सन पुनः पूर्व देहित्व संसर्तुम च लक्षण कथम न प्रतिपद्यते। लेकिन पूर्वत वह देहित्व या संसारित्व रूप चीजों को क्यों नहीं ग्रहण कर पाएगा? किस प्रकार आप कथन कर रहे हो? चीज है, उसके लिए दृष्टांत से समझाएंगे। विद्वान को क्यों नहीं ग्रहण होता? क्योंकि उसके शरीर से कोई संबंध नहीं होता। तत्र अयम दृष्टांत, तत्वने तत्र तस्मिन् विषये अयम दृष्टांत, यह दृष्टांत। क्या दृष्टांत है? यथालोके अहि मने सर्प तस्य निर्लेवनी निर्मोका सा इति अहि निर्लेवनी समास है। अहि निर्लेवनी एक शब्द है, पच्छेद करते हुए समास भी करता हुआ अर्थ भी बता रहे, साथ साथ सब कर दिए। अहि मने सर्प, तस्य षष्ठी तत्पुरुष समास है। अहे है निर्लेवनी, निर्लेवनी का अर्थ कर दिया निर्मोकः, या सा अहि निर्लेवनी वल्मी के सर्पाश्रय वल्मी का आदो इत्यर्थ। जो सर्प का अपना आश्रय था उसी में वो पड़ा हुआ है। मृता प्रत्यस्ता प्रक्षिप्ता अनाथ भावेन सर्पेण परित्यक्ता शयिता वर्तेता। वो कैसा है? मृता का तात्पर्य क्या? प्रत्यस्त त्यक्त, परित्याग करके फेंक दिया, अलग कर दिया गया है, प्रक्षेप कर दिया गया है। अनाथ भावेन, कैसे? अनाथ भाव से। अब तक शरीर उसी को पहले क्या है? सांप, उसको अपना मानता था, उसको लेके साथ चलता था हर जगह, और अब उसे छोड़ दिया। क्यों? अनाथ भावेन सर्पेण प्रत्यक्त। उस लेवनी में विद्यमान आत्मभाव को त्याग किया और सर्प के द्वारा त्यक्त वह शरीर बाहर पड़ा हुआ है। शयित मने सोया है, अर्थ नहीं वर्तेत। एवमेव यथा अयम दृष्टांत, जिस प्रकार से दृष्टांत है उसी प्रकार से इदम शरीरम सर्प स्थानीय मुक्तेन पुरुषेन अनाथ भावेन परित्यक्तम मृतम एवश्येत है वर्तते। यह शरीर कैसा है? वो निर्लेवनी के स्थानापन्न, और मुक्त पुरुष सर्पस्थान। सर्पस्थानीय मुक्तेन, सर्पस्थानीय कौन है? मुक्त पुरुष। और वे कैसा है? अनात्म भावेन, इस शरीर आदि में आत्मभाव को त्यागा हुआ उस व्यक्ति के द्वारा इदम शरीरम निर्लेवनी स्थानापन्नम परित्यक्तम मृतम इव शेते, मृतम इव वर्तते, मृत के समान रहता है। मृतम इव माने विद्वद वियुक्तम, विद्वद वियुक्तम इव तिष्ठते, विद्वान से वियुक्त होकर के ही रह जाता है, इसमें रहते भी वो उससे अलग है। अभिमान अभावादेव अत इतर सर्पस्थानीय मुक्ता, अथवा उसके अनंतर ये जो इतर पुरुष कौन है? जो शरीर से अलग हो रखा है, जो सर्पस्थानापन्न है, वह मुक्त पुरुष सर्वात्मभूत सर्पवत तत्रैव वर्तमानोपि,
यद्यपि क्या हो गया, सर्वात्म भाव को प्राप्त। जो मुक्त पुरुष होता है वो सर्वात्म भाव, सर्वाभेद हो गया, कहीं भेद ही नहीं रह गया। जब भेद हो तब तो लफड़ा होता है, भेद में ही सब लफड़ा है। मैं गुरु हूं, आप शिष्य, ये भाव आ गया तो फिर बेकार हो गया, पढ़ना पढ़ाना सब बेकार। वेदांत आपको चाहिए अपना व्यवहार के लिए अपने रखो, ये हमारे आचार्य, ये हमारे गुरु है। आपके अंदर भले रहे भाव, लेकिन अपने अंदर आ जाए भाव कि मैं आचार्य हूं, मैं गुरु हूं, ये सब हमारे विद्यार्थी मेरे शिष्य हैं, फिर तो हम भी गड्ढे में गए और आपको भी गड्ढे में ले जाएंगे। वो भाव नहीं होना चाहिए, न गुरु और नहीं वो शिष्य स्थिति में ही होना चाहिए व्यक्ति को। ये यहां कह रहे तो वह मुक्त क्या है, सर्वात्मभूत सन, और सर्वात्म भाव में स्थित होकर के सर्पवत। इसलिए सर्पवत कहाँ है, वो उसी शरीर में रहता है, लेकिन भाव क्या, सर्वात्मा भेद भाव रहता है। अब कैसे कहेगा मैं तुमको सुनाऊंगा नहीं है? तुम शूद्र हो, हम तुमको पाठ सुनाएंगे नहीं, इसे कैसे कह देगा है? वो व्यक्ति कह सकता है बात जब सर्वात्म भाव में स्थित नहीं है। जो सर्वात्म भाव से स्थित है उससे भिन्न शुद्ध है क्या उसके लिए? वो सुना किसको रहा है, स्व से अभिन्न को सुना रहा है। या अपने से अभिन्न दूसरा शुद्र देकर स्वयं भी शुद्र हो गया फिर तो, है या नहीं? इसका मतलब नहीं वो भिन्न मान रहा है, अपने आप को ब्राह्मण और दूसरे को शूद्र मान रहा है, तो गड़बड़ हो गया। वो मुक्त नहीं है, यही सिद्ध हो गया, वो मुक्त है ही नहीं, चाहे जितना भी अपने आप को मान, इसे सिद्ध हो जाता है। तो सर्वात्म भाव में स्थित होना आवश्यक है। मुक्तता का तात्पर्य इसी में, सर्वाभेद, उसके अंदर कोई चीज नहीं होता फर्क। वर्तमानोपि अशरीर एवं, शरीर में रहते भी वो अशरीर ही है। न पूर्वत पुनः सशरीर भवति, पूर्वत पुनः दोबारा वो कभी सशरीर हो नहीं सकता है, क्योंकि दोबारा न कामना जगेगी न शरीराभिमान होने वाला है। एक बार जो मिथ्या हो गया सो मिथ्या हो गया, उसके बाद दोबारा उसका संबंध नहीं हो सकता। काम कर्म प्रयुक्त शरीरात् भावे पूर्वम सशरीरो मर्त्यश्च, कि कामना से प्रवृत्त हुआ कर्म, कर्म से प्रयुक्त हुआ शरीर में आत्मभाव, इसी के वजह से पहले उसके अंदर क्या था, सशरीरता थी और वह मर्त्य था। तद वियोगात, और अब इन सब का जड़ भूता कामना का वियोग होने से अत इदानीम अशरीरो अतएव च अमृतः, इसलिए वह अब अशरीर है, अतएव वो अमृत है। कामादि वियोग होने से शरीर से ही मरण धर्मित्वा अतएव अमृत। पुनः विद्या दशायाम, अविद्या दशा में जो शरीरवान था, विद्या दशा में वो अमृत भाव को प्राप्त कर गया। प्राण, प्राणिति प्राण, प्राणिति प्राण, विक्रवाक्य ही है। प्राण शब्द हो गया, अनुकरण ले लिया श्रुति का, और फिर व्याख्या कर रहे प्राणिति, व्युत्पत्ति दिखाई और प्राण उसका निचोड़ दिया स्वरूप। क्या है यहाँ प्राण शब्द वाच्य, प्राण से प्राणमिति वक्षमाणे श्लोक है। प्राण का भी प्राण जो ब्रह्म कहा जाएगा वो प्राणी लेना, प्राण से प्राणम। यहाँ के आने वाला मंत्र 4-4-18 में, अब 4-4-7 पढ़ रहे हैं, 18 पे आने वाला है। प्राण से प्राणमिति वक्षमाणे लोके श्लोके, वक्षमाणे जो मंत्र में ये आने वाला है। प्राण बंधन में सौम्य मन है श्रुत्यंतर है, और श्रुत्यंतर में भी कहा था प्राण बंधन में सौम्य मन। प्राण मने साक्षी, साक्षी है बंधन स्थान जिसका, किसका, मन का है ना, बहुरी समास। प्राण एव बंधन स्थान यस्य तत् मनः प्राण बंधनम। प्राण मने क्या है, प्राण शब्द क्या लेना है, साक्षी शुद्ध चैतन्य, यही है बंधने का साधन जिसका, जिससे बंधा हुआ है। कौन बंधा है, वो मन बंधा है, इसलिए मन का विशेषण है प्राण बंधन बंधा। और प्राण शब्द वाच्य क्या होगा, इसलिए साक्षी चित्त जो ब्रह्म ही होगा। प्रकरण वाक्य सामर्थ्याच पर एव आत्मा प्राण शब्द वाच्य, प्रकरण और
इस टुकड़ा वो तो जो वर्तमान वाक्य है इसके सामर्थ्य से। दो हेतु, प्रकरण सामर्थ्यात और वाक्य सामर्थ्याच। पर एव आत्मा प्राण शब्द वाच्य, पर ब्रह्म परमात्मा को ही लेना चाहिए यहाँ प्राण शब्द से। ब्रह्मैव परमात्मा एव इति, इसलिए ब्रह्मैव का अर्थ क्या? परमात्मा एव। किम पुनस्तत्, अरे परमात्मा ब्रह्मा जी चार खोपड़ी वाले, कहते नहीं, तत् तेज एव विज्ञान ज्योति ही येन आत्म ज्योतिषा जगद अवभाष्यमानं प्रज्ञानेत्रं विज्ञान ज्योतिष्मत् सत अविभ्रंशद वर्तते। क्या है वो? तेज ही है, कह दिया। तेज का तात्पर्य अग्नि तो नहीं है, कहते नहीं, विज्ञान ज्योति ही, विज्ञान रूपा प्रकाश है, स्वयं ज्योति प्रकाश स्वरूपा है, जिस आत्म ज्योति के द्वारा यह जगत को भाषित किया जा रहा था, जिसको प्रज्ञा नेत्र सबसे पहले कहा हुआ है। प्रज्ञा नेत्रम इति अवभाष्यमानत्वमेव विशदित, अवभाष्यमानत्व तो स्पष्ट कर दिया। प्रज्ञा नेत्रम, प्रज्ञा माने प्रकृष्टा, नेत्र शब्द कैसे बना? ज्ञप्ति रीति, भाव में स्ट्रन, प्रज्ञा प्रकृष्टा, नीयते ज्ञायते ज्ञप्ति रीति प्रज्ञा नेत्र, स्वरूप चैतन्य मित्र। नेत्रम इव नेत्रम प्रकाशकम सर्वस्य नेत्र के समान नेत्र वो भी आत्मा। क्यों? जैसे ये नेत्र घट प्रकाश को प्रकाशित करता है, लेकिन रूपवान को प्रकाशित करता है, इसमें तो थोड़ा कमजोरी है। लेकिन प्रज्ञा ही ज्ञप्ति जो चैतन्य है वही है नेत्र के समान नेत्र जिसका, और ज्ञान नेत्र है उसे सबका प्रकाशन हो जाता है। सर्व प्रकाशकत्वात् प्रज्ञा नेत्रम शब्द प्रयोग हुआ है। विज्ञान ज्योतिष्मत सत अविभ्रंशद वर्तते, विज्ञान ज्योतिर्मय होकर के वह कैसे रहता है? अविभ्रंशत, नित्य ही रहता है, सुस्थिर रहता है। यह काम प्रश्न विमोक्षार्थ याज्ञवल्क्येन वरो दत्ता जनकाय सहेतुक बंध मोक्षार्थ लक्षणो दृष्टान्त दाष्टान्तिक बोधः सएष निर्णीत सविस्तरो। जनक याज्ञवल्क्य आख्याय का रूप धारिण्या श्रुत्या। जनक याज्ञवल्क्य आख्यायिका का स्वरूप धारण करके श्रुति ने सब कुछ कथन कर दिया। क्या क्या? काम प्रश्न का बहाना बना। विमोक्षार्थ याज्ञवल्क्येन वरो दत्तः, विमोक्षार्थ काम प्रश्न एक तरफ हुआ और दूसरी तरफ याज्ञवल्क्य की तरफ वर भी दिया गया था। किसके लिए? जनकाय। सहेतु को बंध मोक्षार्थ लक्षणों, सहेतुक जो बंध मोक्षार्थ जो स्वरूप पदार्थ है उनको दृष्टांत और दाष्टान्तिक भूतित्वेन जो कथन करना था वह यह सएष निर्णीत। स्वच्छंद प्रश्न जिसलिए दिया गया था, किस लिए दिया था? विमोक्ष के लिए ही दिया गया था, और उसी का वास्तविक वर्ग का जो सदुपयोग करता हुआ यह याज्ञवल्क्य से जनक ने भी विमोक्ष पर्यंत तत्वों का ही प्रश्न पूछते गया। अतएव वह संसार और मोक्ष दोनों को सकारण वर्णन जो जो करना था दृष्टांत और दाष्टान्तों के माध्यम से कथन हो गया। लेकिन बहाना था जनक याज्ञवल्क्य के संवाद। जनक याज्ञवल्क्य आख्याय का रूप धारिण्या श्रुत्या एवं निर्णीता, नहीं तो आप पौरुषत्व आ जाएगा ना, फिर इस ज्ञान में गड़बड़ हो जाएगा। इसलिए कह दिया श्रुति ने कहा है, और साक्षात सम्मुखे न कहते हुए जनक याज्ञवल्क्य संवाद रूप धारण करके श्रुति बोल रही है। श्रुति के कथन करने के कारण से उस ज्ञान में अपौरुषत्व प्रमाण से यथार्थता सिद्ध हो गया। नहीं जनक कह रहा है, पता है, जब पूछ रहा है याज्ञवल्क्य जवाब दे रहे हैं, पता नहीं याज्ञवल्क्य भांग खा के बोल रहे हो तो क्या पता। शंका करने वाले कुछ भी कर सकते हैं, आदमी है ना, आदमी बोल रहा है, गलत भी बोल सकता है। पौरुषत्व में दोष है, इसलिए आचार्य शंकर बहुत ही सावधान होकर बोल दिए, देखो ये यज्ञ याज्ञवल्क्य और जनक के संवाद मत समझो इसको। कोई राजा था, कोई ऋषि तो गए और उन्होंने बोला, फिर तो गड़बड़ हो जाएगा, पौरुषत्व दोष आ जाएगा इसमें।
इसे भाष्यकार कहते हैं आख्यायिक का रूप धारण करके साक्षात श्रुति ही इन तत्वों के बारे में कथन की है। संसार विमोक्षोपायुक्त प्राणिभ्य, संसार और मोक्ष दोनों के स्वरूप और उनके साधनों को भी कथन कर दिया है समस्त प्राणियों के लिए। इन्हें समझे केवल याज्ञ जनक मात्र के लिए बोल रहे हैं ऐसा अर्थ हो जाएगा? नहीं, श्रुति संसार भर के समस्त प्राणियों की सामान्य के लिए ही यह उपदेश दे रही है। और अब आगे क्या करने जा रही है श्रुति, इसलिए मैं कह रहा हूं श्रुति बोल रही है। इदानी श्रुति स्वयमेव आह विद्या निष्क्रयार्थं जनकेन एवं मुक्तम इति, विद्या का निष्करण करने के लिए जनक के द्वारा ऐसे कहा गया है, ऐसे स्वयं ही श्रुति कह रही है। कथम, किस प्रकार है? स्वहम एवं विमोक्षितस्त्वया, इसलिए स्वहम एवं विमोक्षितस्त्वया भगवते तुभ्यम, ऐसे आपके लिए विद्या निष्क्रयार्थम सहस्रम ददामि थी, विद्या का क्रयण करने के लिए 1000 गाय आपको देता हूं। अब देखो विचित्रता यहाँ पर, मोक्षित हो गए हो, अब क्रयण करने की क्या जरूरत है? अभिन्न हो गए, अब तुम विद्या अलग मान रहे, अभी भी विद्या को तुम खरीदना चाहते हो, फिर मोक्ष क्या हुआ? सर्वात्म भाव क्या रह गया? इसे कहना पड़ता है कि वो प्रारब्ध कर्म वशात अविद्यालय को लेकर व्यवहार निभा रहा है, गुरु शिष्य का व्यवहार निभा रहा है केवल। वास्तव में वो भेद बुद्धि से करेगा फिर दोष आ जाएगा। या भेद बुद्धि पूर्वक नहीं है, आगे और स्पष्ट होगा, देखिए कैसे। यह एवं किल उवाच उक्तवान जनको वैदेह, क्योंकि विद्या का क्योंकि शुरू ही हुआ है निष्क्रयण के आधार पर ही, क्योंकि अधिकारी 6 हैं, 6 प्रकार के लोग विद्या के अधिकारी बताया गया है कि नहीं? उसमें सर्वोत्कृष्ट कौन है? पुत्र। जनक तो पुत्र है नहीं, आगे केवल की कहा, तो एक मन बात उसका खंडन हो गया, संभव नहीं। दूसरा शिष्य होना चाहिए, वो शिष्य भी नहीं, क्योंकि याज्ञवल्क्य के नहीं, जन को उपनयन संस्कार आदि किया नहीं है। संस्कार आदि से लेकर के अंत तक पूरा पढ़ाने का नाम शिष्यत्व है, वो शिष्य भी नहीं है। तीसरा कहो कि ये मेधावी है, वो भी नहीं है। कि मेधावी होता तो इतने प्रश्न पूछने की जरूरत नहीं थी, इतने विस्तृत व्याख्या करने की भी जरूरत नहीं है। मांडव्य मित्य केवल मेधावी के लिए तो इतना लफड़ा क्या दृष्टांत दाटान दिया जा रहा है, फिर भी पूछे जा रहे हैं, और नहीं और भी इस वाला अभी मध्यम बुद्धि वाला है, ये मेधावी भी नहीं है। वित्तीय विद्याम प्राह 5वां, ये भी नहीं है। ये तो है नहीं कि जनक ने कोई विद्या याज्ञवल्क्य को दी और याज्ञवल्क्य ने विद्या इसको दे रहा हो, ऐसा भी नहीं है। एक ही अंतर बच गया, धनदायी। ना मेधावी नहीं है, प्रिय भी है। हाँ, प्रियत्व भी है, प्रियत्व भी नहीं है। प्रियत्व तो पुत्र में बनता है, शिष्य में बनता है, उनका विशेषण मान लेते हैं। मेधावी राजा के लिए कौन कहा? उसमें डर गया ना, वो तो शंकराचार्य भाष्यकार बोल रहे हैं, मूल मंत्र में कहीं नहीं आया मेधावी शब्द। मूल मंत्र में नहीं कहते, शंकराचार्य व्याख्या करते हुए बोलते हैं कि हाँ भाई क्यों, वो जब कृच्छ्र को व्याख्या कर रहे थे, भाई कृच्छ्र भाव प्राप्त कर याज्ञवल्क्य, भाई सब कुछ पूछने लग गया, हनुमान तक जा रहा है करके, तब उसकी व्याख्या में कहे कि तो जरूर मेधावी है, इसलिए यहां तक आगे की बातें पूछने जा रहा है। वास्तव में वो मध्यमाधिकारी का ही सब स्वरूप है। ये परिषद ही मध्यमाधिकारी के लिए चल रहा है। मंद मध्यमाधिकारियों के लिए सारी चीजें, उत्तम अधिकारी के लिए मांडुक्य, मांडुक्यम एवं केवलम मुक्षुणाम विमुक्षये, यही मध्यम अधिकारी का प्रसंग है। इसलिए धनदायी है वो, तो एक ही रास्ता उसके पास बचता है, धन ले दे करके ही विद्या का क्रयण करना। इसलिए विद्यानुसारण भी कर रहा है, विधि का पालन कर रहा है भी कहा जा सकता है। अत्र कस्मात विमोक्ष पदार्थ निर्णीत है, विधेय राज्य मात्व ने वचन न निवेदयति, प्रसंग उठा ना। फिर क्या कारण है कि विमोक्ष पदार्थ का निर्णय जब हो गया, वह जनक 1000 गाय देने की बात कर रहा है, विधेय राज्य से अपने आप को निवेदन क्यों नहीं किया? एक देशोक्तो यह इव सहस्र में ददाति, जैसे पहले विमोक्ष पदार्थ एक देश कथन हो रहा था तो 1000 गाय दिया होगा,
वैसे यहां पर भी लग रहा है एक देशी कथन हुआ है। जब आप करे पूरे पदार्थ निर्णय हो गया, जब निर्णय हो गया, विमोक्षित हो गया है, फिर एक देश में जैसा व्यवहार हुआ था 1000 गाय देना वैसे क्यों किया? तत्र को अभिप्राय इच्छे तत्र के चित वर्णयन्ति।